हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और हम आज स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 45। और जी हाँ, मैरी क्रिसमस चल रहा है, न्यू ईयर आ चुका है और हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है एप्लीकेशन पे। आपको आरआरबी फार्मासिस्ट का कोर्स जो है सिर्फ 350 रुपए मिल जाएगा, सिर्फ 350 रुपए में। और उसके लिए क्या करना है, आपको यूज करना है कूपन कोड HNY2026। बाकी डिटेल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहां पे जाके देखिएगा। और कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को 350 में ले सकते हैं, जिसपे आपको लाइव क्लासेस चलती है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हैं, एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस है, पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 350 रुपए में। तो अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो नए साल पे बहुत अच्छा ऑफर है, आज के आज ही उसको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 45 हम लोग बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, उसमें से कुछ टॉपिक रह गया था, उसको डिस्कस करते हैं इस क्लास में। आज हम बात करते हैं ड्रग फॉर टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो हम कौन कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो, आपको पता है गंदा खाना, गंदा पानी पीने से एक इन्फेक्शन होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उससे किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो सकता है। अब उस टाइफाइड होकर किसी व्यक्ति को हो गया है तो कौन सी मेडिसिन चलाते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है भाई साहब आपका सेफ्ट्रियोक्सिन। ये एक तरह का आईवी इंजेक्शन है, एक आईवी इंजेक्शन है जिसको दिया जाता है। ये रिलायबल है, फास्टेस्ट है और ये एमडीआरएस एस टाइफी के टाइप में, ठीक है, एस टाइफी के लिए बहुत ही ज्यादा और एक्टिव है। इसके अलावा एमडीआर यानी मलेरियल ड्रग रजिस्टर्ड जो ड्रग होती है उसके खिलाफ केवल आईवी फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं। आईवी फॉर्म में इसका डोज क्या है, अगर कोई एडल्ट है तो उसको हम 4 ग्राम तक हम पर डे दे सकते हैं और 2 दिन तक, और 2 ग्राम तक दे सकते हैं पर डे। बच्चा है तो 75 mg पर केजी के हिसाब से हम उसको ये डोज चढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 7 से 10 दिन तक इसकी दवाइयां चलती हैं लगातार, और ये कैरियर स्टेट रिलैप्स से प्रिवेंट करता है। बच्चों में, प्रेगनेंसी में और फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंट ड्रग्स में, सब में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सेफ्ट्रियोक्सिन का इंजेक्शन। दूसरा है फ्लोरोक्विनोलोन्स। जी हाँ, इसका भी इस्तेमाल हम टाइफाइड फीवर में कर सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। ये तीनों के तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टाइफाइड फीवर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको 750 मिलीग्राम बीडी डोज देना होगा। हम नॉर्मली 500 मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो डोज इंक्रीज होकर वो करीब 750 मिलीग्राम बीडी देना होता है। ये हाईली इफेक्टिव है, लेकिन कुछ केसेस में ये रेजिस्टेंस शो करता है, ये बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। ये सेफ्ट्रियोक्सिन को अगर हम लोग बच्चों में नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, तो हम उसको इसके मतलब इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम प्रेगनेंसी में और बच्चों को नहीं देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेफ्ट्रियोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरामफेनिकल की बात करें तो ये भी एक एंटीबायोटिक बहुत बढ़िया है, पुरानी एंटीबायोटिक है, बहुत ओल्ड ड्रग है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन ये भी हमारे टाइफाइड के लिए काफी इफेक्टिव है। नाउ क्लिनिकली अनरिलायबल ड्यू टू रेजिस्टेंस, अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यूज्ड ओनली इफ स्टेन प्रूवन सेंसिटिव, अगर आपको कभी मालूम चल जाए कि बाकी दवाइयां सेंसिटिव हो चुकी हैं, ये आपका क्लिंडामाइक्लोरामफेनिकल सेंसिटिव है, इफेक्टिव अभी भी है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, इसमें रिलैप्स और कैरियर स्टेट होने के चांसेस होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, जी हाँ, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसे भी हम फॉर टाइफाइड यूज कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम का डोज होता है, 7 दिन तक खिलाई जाती है, ये सेकेंड लाइन मेडिसिन है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड का रेजिस्टेंस हो गया है बाकी मेडिसिन से, तब हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। वही कॉट्रिमॉक्साजोल की बात करें तो पहले बहुत इफेक्टिव था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक दवा बहुत इफेक्टिव है, वो है एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन। ये क्लेवनेट के साथ एमॉक्सीक्लेव के नाम से मिलता है मार्केट में। ये इफेक्टिव है, लेकिन बहुत डिपेंडेबल नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टेंस शो करता है और फीवर को क्लियरेंस करने के चांसेस कम है, यानी बुखार बहुत धीरे धीरे उतरता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करने का कोई बहुत खास फायदा नहीं है टाइफाइड के केस में। ये हमने बता दिया कि टाइफाइड के केस में कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक आपके लिए इफेक्टिव है। चलिए अब हम बात करते हैं एक नई कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक की। इस लेक्चर नंबर में यह तीसरा एंटीबायोटिक क्लास स्टार्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें हमारे पेनिसिलिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन सब आते हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एक खास प्रकार का बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी है,
दो कैटेगरी में, एक पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है और दूसरा सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है। पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन दो कैटेगरी की मेडिसिन इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। कुछ और भी ऐड की गई हैं जैसे कि मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनेम्स, ये भी ऐड किया गया है। अब इसी सिफेलो आपके बीटा लैक्टम रिंग के अंदर नई डिस्कवरी है। फिलहाल पहले केवल पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ही इस्तेमाल होता था, अब मोनोबैक्टम्स और कार्बापिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए थोड़ा सा पेनिसिलिन के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेनिसिलिन है ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1941 में। पेनिसिलियम नोटेटम एक आपका बैक्टीरिया होता है, उससे इसको निकाला गया है। अब ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से भी इसका इस्तेमाल आजकल किया जाता है। सबसे कम टॉक्सिक एंटीबायोटिक होता है, यानी हमारी बॉडी में सबसे कम नुकसान करता है, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी को ये सूट नहीं कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग पेनिसिलिन जी जिसको कहते हैं बेंजिल पेनिसिलिन, ये इसका प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी कि ये प्रो ड्रग के फॉर्म में होता है, बॉडी में जाकर के एक्टिव पेनिसिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ केमिस्ट्री की बात कर लें तो पेनिसिलिन के न्यूक्लियस में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो पेनिसिलिन में बेसिकली दो रिंग पाए जाते हैं, एक बीटा लैक्टम रिंग और दूसरा थायोजोलिडीन रिंग। याद कर लीजिएगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में जो पेनिसिलिन है वो दो रिंग से मिलकर बना है, एक बीटा लैक्टम रिंग जो कॉमन सी बात रहेगा, दूसरा थायोजोलिडीन रिंग। इसमें जो साइड चेन होते हैं वो एमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमाइड लिंकेज के द्वारा साइड चेन्स जुड़े होते हैं। इसमें 6 APA 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो होता है वो, अगर हम किसी भी, पेनिसिलिन तो नेचुरल फॉर्म में है जो हमें मिलता है बैक्टीरिया से, अगर हम सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को मार्केट में बनाते हैं या लैब में बनाते हैं तो उसमें एक बेस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है 6 APA। जब पिज्जा बनाते हैं तो पिज्जा एक बेस होता है, उसी तरह एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करके हम पेनिसिलिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाते हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर है 6 APA 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये इसका बेस होता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट अगर हम पेनिसिलिन के साथ यूज करते हैं तो ये इसकी स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को कई गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा पेनिसिलिन जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कई प्रकार के पेनिसिलिन है, जैसे हम पेनिसिलिन जी की बात कर लेते हैं। तो पेनिसिलिन जी क्या है, ये एसिड लेबाइल है, थर्मोलेबाइल है, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में जाके खराब नहीं हो सकता। फ्रेश सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, यानी कभी भी इसको पेनिसिलिन जी को अगर किसी को देना है तो हमेशा नया सोल्यूशन बनाया जाता है। 1 यूनिट में करीब 0.6 माइक्रोग्राम होता है और 1 माइक्रो यूनिट में 0.6 ग्राम के आसपास होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कैसे ये बैक्टीरिया को मारता है, ये हमारा जो बैक्टीरियासाइडल नेचर का है, ये कैसे बैक्टीरिया को मारता है। तो ये बैक्टीरिया की सबसे मोटी और आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया का सेल वॉल, और सेल वॉल ही सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होता है किसी भी ह्यूमन के अंदर। तो ये क्या करता है पेनिसिलिन, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल ही सिंथेसाइज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। ट्रांसपेप्टाइडेज ब्लॉकेज में क्या होता है आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकान की चेन्स होती है, पेप्टाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक मोटी सेल वॉल बनती है। तो ये पेप्टाइड्स के जुड़ने के प्रोसेस को, ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देती है, और ये पेप्टाइड के क्रॉस लिंकिंग को भी करने से रोकता है, जिससे सेल वॉल जो है कमजोर हो जाती है और सेल लाइसिस होने लगता है, सेल टूटने लगती है, बैक्टीरिया टाइफिस होने लगता है, बैक्टीरिया मरने लगता है। जी हाँ, ये कहानी होती है, इसका मेन मैकेनिज्म है पेनिसिलिन के केस में। इसके अलावा ये एक्टिविटी डिवाइडिंग बैक्टीरिया के काम में आते हैं। बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्टैटिक काम नहीं करते। सेलेक्टिव टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस, यानी ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ, ये एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही टारगेट करते हैं, ह्यूमंस के सेल को डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सेंसिटिव होते हैं, दोनों तरीके से हमको देखना है कि क्या ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। व्हाट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों को डैमेज करता है। जी हाँ, पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये थिक पेप्टिडोग्लाइकान जो होता है इसको इनहिबिट करता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लाइपोप्रोटीन बैरियर को काम करता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए
पेनिसिलिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ग्राम पॉजिटिव के लिए है। यानी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम तो करता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए ज्यादा इफेक्टिव है और नेगेटिव के लिए थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है। चलिए, अब पेनिसिलिन भी कई प्रकार के होते हैं, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन जी के बारे में। पेनिसिलिन जी का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखा जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्टिव होता है। ग्राम पॉजिटिव में कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई पे काम करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में निजेरिया, मेनिंजाइटिस और कुछ निजेरिया, गोनोरी और कोकाई पर भी ये काम करता है। ग्राम पॉजिटिव अगर बैसिलस बैक्टीरिया की बात करें तो आपका क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थेरी एंड बैसिलस एंथ्रासिस और क्लास्ट्रीडिया एक ग्राम पॉजिटिव बैसिली बैक्टीरिया में भी काम करता है। वहीं पे स्पाइरोचेट्स की बात करें तो ट्रिपोनीमा, पैलिडियम और लेप्टोस्पिरिया, इन सब प्रकार के जितने भी अलग अलग बैक्टीरिया का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब के खिलाफ पेनिसिलिन काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन जी। वहीं पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, इस केस में ये रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है एक खास प्रकार का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिनेज, और ये पेनिसिलिनेज एंजाइम पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को ही ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे पेनिसिलिन काम ही नहीं करता। तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस के केस में रेजिस्टेंट है, बाकी के लिए काफी अच्छा काम करता है पेनिसिलिन जी। वही मोस्ट जो ग्राम बैसिली बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरियोडिफस फ्रगाइल्स, माइकोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडा, वायरस, फंगी, इन सब के केस में भी पेनिसिलिन जी आपका इफेक्टिव होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो क्यों किसी पेनिसिलिन हाईली रेजिस्टेंस क्यों होता है, कितने मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन से लड़ने के लिए, कितने तरीके हैं बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन के इफेक्ट को कम करने के लिए, कितने तरीके हैं बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो करने के लिए। 3-4 तरीके होते हैं, चारों तरीके से बैक्टीरिया अपने अंदर मॉडिफाई करके पेनिसिलिन के असर को खत्म करते। पहला है पेनिसिलिनेज, ये एक बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है। ये बैक्टीरिया अपने बॉडी में इस एंजाइम का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ये एंजाइम क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को डिसॉल्व कर देता है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। तो बीटा लैक्टमेज जो है, बीटा लैक्टम रिंग को जब तोड़ देता है तो उस केस में हमारा पेनिसिलिन काम करना बंद कर देता है। दूसरा तरीका है अल्टर पीबीपी, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को भी जो है आपका पेप्टिडो, आपका जो प्रोटीन्स होते हैं उसको भी ये इफेक्ट करते हैं, जैसे एमएसआरए, रेजिस्टेंस न्यूमोकोकाई वगैरह होता है। तीसरा है ये डिक्रीज परमेबिलिटी, ये आपके प्रोलिन लॉस होने पर हमारे सेल के बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन पावर को भी कम कर देता है। और पेनिसिलिन टॉलरेंस, ये कभी कभी क्या होता है, इतना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के खिलाफ बैक्टीरिया टॉलरेंस हो करने लगते हैं कि पेनिसिलिन हमारी बॉडी में असर ही नहीं करता। इन 4 तरीकों से पेनिसिलिन बॉडी में जाकर के रेजिस्टेंस शो कर सकता है। बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन जी जो है तो एसिड लेवाइल होता है, इसलिए इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत खराब है, क्योंकि पेट में जाएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा और खराब हो जाएगा, क्योंकि एसिड लेवाइल है। दैट्स व्हाई इसको हमेशा आईवी के फॉर्म में हम देते हैं, आईएम के फॉर्म में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पूरे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में काफी अच्छा होता है। सीएसएफ में भी ये घुस सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, इसलिए इसको मेनिंजाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 60% के आसपास है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है, आधे घंटे का करीब इसका हाफ लाइफ होता है। प्रोवेंसिट के खाने पर इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन घट जाता है, यानी अगर प्रोवेंसिट ड्रग आप खा रहे हैं पेनिसिलिन के साथ तो इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन घटेगा, यानी किडनी से सिक्रीशन घटेगा, बॉडी में लेवल बढ़ेगा तो प्लाज्मा लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। यानी प्रोवेंसिट के साथ खाना है तो डोज कम करना पड़ता है। प्रिपरेशन की बात करें, कौन कौन से फॉर्म में इसको प्रिपेयर करते हैं, एक हम इसको एक्वस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, दूसरा रिस्पायरेटरी फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में हम पेनिसिलिन जी आता है और रिस्पायरेटरी फॉर्म में प्रोकेन पेनिसिलिन जी और बेंजाथायाजीन पेनिसिलिन जी के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। एडवर्स इफेक्ट की बात कर ले तो सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है कि जिस जगह पे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है वो काफी पेनफुल होता है, काफी दर्द करता है। नोजिया और थ्रोम्बोब्लाइटिस ये नॉर्मल कॉमन है। सीरियस देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत कॉमन है, इसीलिए कभी भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, जैसे रैसेस, एट्रिकेरिया, फीवर, एनाफाइलेक्सिस, ये सब चीजें देखी जाती है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, हाई डोज पे आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। एक खास तरह का इन्फेक्शन होता है जेरिस हेरेक्सिमर रिएक्शन, जो सिफेलिस, अगर किसी व्यक्ति को सिफेलिस की प्रॉब्लम है और उस व्यक्ति को अगर आप पेनिसिलिन दे रहे हैं, क्योंकि सिफेलिस पे पेनिसिलिन बहुत काम करता है,
किसी किसी केस में सिफाइलिस के पेशेंट में पेनिसिलिन यूज करने पर एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसको JHR कहते हैं, जेरिस हेक्सरमर रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज भी एक देखी गई है। अब पेनिसिलिन जी का यूज क्या है? सिफाइलिस केस में इस्तेमाल करते हैं, लेप्टोस्पिरोसिस के केस में, एंथ्राक्स वायरस के केस में, एक्टिनोमाइसिस में, लिस्टेरिया इन्फेक्शन में, या गैस गैंग्रीन, टिटनेस वगैरह में भी हम पेनिसिलिन जी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में और डिप्थीरिया वगैरह के केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक यूज का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को रिमेटॉइड फीवर आ रहा है तो उस केस में हम इसको बेंजीन पेनिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस हो गया है तो उस केस में भी हम एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के हिसाब से पॉइंट देख लिया जाए तो ये कौन कौन से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब हम कुछ ये हमने अभी जो बात हमने किया, ये हमने बात किया नेचुरल पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन जी ड्रग जो कि हम बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया था कि 6-APA एक ऐसा बेस है जिसके जरिए हम मॉडिफाई करके बहुत सारे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ड्रग्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। तो अब हम कुछ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक की तरफ चलते हैं जो कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव है। अब हमें बात करनी कि हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ कि हमें सेमी सिंथेटिक तरफ जाना पड़ा। दिक्कत क्या थी? एब्जॉर्प्शन ओरल बहुत पुअर था, इंजेक्शन के फॉर्म में तो ठीक थे, टैबलेट के फॉर्म में नहीं दे सकते थे। पेनिसिलिनेज एंजाइम के साथ सेंसिटिव था, यानी रेजिस्टेंस शो करता था। नैरो स्पेक्ट्रम था, बहुत कम मार्जिन में काम करता था, ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करता था, नेगेटिव के लिए बहुत कम काम करता था, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज्यादा होती थी। तो इन सभी पॉइंट्स को ओवरकम करके, इन सभी पॉइंट्स को दूर करके हमने जो नए प्रकार का बनाया पेनिसिलिन सेमी सिंथेटिक, वो फायदा। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बहुत हद तक ठीक कर लिया। अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। उसमें पहली कैटेगरी है एसिड रेजिस्टेंस, यानी जो एसिड लेबाइल, जो आपको पता है कि पेनिसिलिन जी जो होता है वो एसिड लेबाइल होता था, इसलिए उसको हम ओरल फॉर्म में नहीं दे पाते थे क्योंकि पेट में जाके खराब हो जाता था। अब हम क्या करने, हमने एक नया बनाया जिसका नाम था एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, उसका नाम है पेनिसिलिन वी। पूरा नाम है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, इसको बोलते हैं पेनिसिलिन वी, याद कर लीजिएगा, ये एसिड रेजिस्टेंस है। अगला है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, यानी कि जो एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते थे पेनिसिलिनेज, बीटा लैक्टिमेज, उसको रेजिस्टेंस है, यानी उस एंजाइम को भी असर नहीं करेंगे। उस एंटीबायोटिक का नाम है मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, फ्लूकॉक्सासिलिन। ये याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे जो सिलिन ड्रग हैं वो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के रेजिस्टेंस को दूर करते हैं इसको। ठीक है, अगला है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें पहला है अमीनो पेनिसिलिन जो है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, बेकाम्पिसिलिन। ये बेकाम्पिसिलिन एक प्रोडक्ट फॉर्म में आता है जो बॉडी में जाके एम्पिसिलिन में टूट जाता है, और एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हमारा एंटीबायोटिक है। वहीं पे कार्बोक्सी पेनिसिलिन में एग्जांपल है कार्बेंसिलिन, और यूरिडो पेनिसिलिन का एग्जांपल है पिप्रासिलिन और मेजाकोसिलिन। याद कर लीजिएगा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ये एक खास तरह का ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ बीटा लैक्टम एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो है क्लाउनिक एसिड, सल्बैक्टम और टोजाबैक्टम। तो ये जब भी किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन ड्रग देते हैं तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। आप मार्केट में एक बहुत फेमस ड्रग है, वो बहुत मार्केट में बिकता है, आपने सुना होगा, दिस इज ऑगमेंटिन 625, ये मार्केट में बहुत बिकता है। इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एमॉक्सिसिलिन होता है 500 मिलीग्राम और क्लाउनिक एसिड होता है 125 ग्राम, दोनों मिलकर बना 625। ऑगमेंटिन के नाम से मार्केट बिकता है, एमॉक्सीक्लेव के नाम से बिकता है। इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लाउनिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिनर्जिज्म काम करता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन वी की। अब हमने बात किया अलग अलग सारे सेमी सिंथेटिक की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिसिलिन वी की। तो पेनिसिलिन वी क्या है? एसिड स्टेबल होता है, मैंने कहा ओरल इस फॉर्म में ले सकते हैं। सेम स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन की तरह, स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंगाइटिस, ओइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, रेनाटिक फीवर में इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज 250 से 500 मिलीग्राम के आसपास होता है, 6 घंटे में इसको हम रिपीट करते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें जैसे हमारा स्टेफिलोकोकस पेनिसिलिनेज जो बैक्टीरिया था उसको रेजिस्टेंस हो करता था। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस,
जो भी बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये, क्योंकि उसका इस्तेमाल करते हैं। मेथिसिलिन की बात करें तो हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में ही आते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करते हैं, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, इसलिए इसको पूरी तरह से ऑब्सोलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। वही क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन की बात करें तो ये एसिड रेजिस्टेंस भी है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस भी है, ड्रग ऑफ चॉइस भी है, और ये 0.25 से 0.5 मिलीग्राम के आसपास इसका डोज है। अमीनो पेनिसिलिन की बात करें तो एम्पिसिलिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन के कंपेयर में, एक्टिव होता है इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, सॉल्मोनेला, सीजेला, इंट्रोकोकोर और लिस्टीरिया के केस में। वहीं पे ये पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस और स्यूडोमोनास, क्लेप्सिबेलिया और फ्रेगाइस, इन केस में ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत एक्टिव नहीं। इसका इस्तेमाल खासतौर पे यूटीआई इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई में, मेनिंजाइटिस में, इंट्रोकोकस में इस्तेमाल इसका किया जाता है। इनका साइड इफेक्ट है डायरिया और इसके अलावा मैक्यूलोप्लोरेसिस, ठीक है, ये एड्स वगैरह की जो सिम्टम्स है, जो एड्स वगैरह के ट्रीटमेंट में अगर यूज कर रहे हैं तो ये दिक्कत देखी जाती है। बात करें बेकेम्पिसिलिन की तो ये बेकेम्पिसिलिन एम्पिसिलिन का प्रोडक्ट होता है, बॉडी में जाकर एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये एम्पिसिलिन में टूट जाता है। एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाए तो ये एम्पिसिलिन से ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब करता है, खाने के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, डायरिया का कोई सिम्टम्स नहीं है, आरटीआई, यूटीआई, पाइलोरी केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोक्सिसिलिन में हमारा कार्बेंसिलिन आता है, वो स्यूडोमोनास के खिलाफ काफी एक्टिव है, इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस है, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ये सारे के सारे आप यहाँ पे नोट्स देख रहा हूं मैं, जो ड्रग्स के बहुत कॉमन पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पे नोट्स के जरिए आपको दे दिया है, इसको देखिएगा, नोट्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अगला है हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। मैंने कहा कि जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो काम करना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर एक क्षमता डेवलप कर लेता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम रिलीज करने का, जो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है और एस्पेंटेडिन काम करना बंद कर देता है एंटीबायोटिक। तो उस केस में कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको क्लेवनिक एसिड, टोजावेक्टम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारा का सारा हमारा ड्रग है, ठीक है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हो गए, यहाँ पे कौन कौन सा है, क्लेवनिक एसिड है, सोल्वेक्टम है और टोजावेक्टम। अब क्लोनिक एसिड क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा, एक मेडिकल टर्म के हिसाब से इसका जो केमिस्ट्री है, इसका जो बेसिक नोट्स है मैंने यहाँ पे दे दिया है, बहुत नोट्स डिटेल में दे दिया है कि आरआरबी के लेवल के बहुत ऊपर है, जीपैड के लेवल के आसपास का है, ड्रग इंस्पेक्टर के लेवल के आसपास का है, क्योंकि एक बार पढ़िए तो सॉलिड पढ़िए और सबकी तैयारी के साथ करिए। तो ये नोट्स ऑलरेडी आपके ऐप में है, जिन्होंने कोर्स लिया है उनको मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं लिया है बहुत गोल्डन टाइम है, सिर्फ 350 रुपए, कुछ नहीं होता भाई साहब, 1 महीने का रिचार्ज भी इससे महंगा होता है, जिसमें आपको 1 साल का पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा फार्माकोकाइनेटिक हो गया, इसमें नोट्स में आप सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सारा नोट्स यहाँ पे सारे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, थक तो नहीं गए आप लोग? कितना टाइम हुआ है? चलिए अभी आधे घंटे के आसपास हुए हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेफ्ट्रियोक्सिन इन टाइफाइड फीवर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। मैंने कहा कि टाइफाइड के फीवर में सेफ्ट्रियोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, आईवी के फॉर्म में मिलता है, सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या है? 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड ओरली एक्टिव, ना ओरली तो नहीं देते, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। इट इंक्रीजेस कैरियर स्टेट बट प्रिवेंट्स रिलैप्स। इट इज प्रिफर्ड इन प्रेगनेंसी एंड फ्लोरोक्विनोल रेजिस्टेंट ड्रग, वेरी गुड। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अगर जो किसी व्यक्ति में अगर फ्लोरोक्विनोल का रेजिस्टेंस है या प्रेगनेंसी है, उस केस में भी हम सेफ्ट्रियोक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी रीजन फॉर लैक ऑफ एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स अगेंस्ट MRSA, ठीक है। इस प्रकार के बैक्टीरिया के केस में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है काम नहीं करते हैं, उसका मेन कारण क्या है? पुअर पेनिट्रेशन इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ एल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, या इंडक्शन ऑफ क्रोमोसोमल बीटा लैक्टमेज, ठीक है। क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स तब काम नहीं करेंगे क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन्स द सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है।
आपको पता है कि पेनिसिलिन सेलेक्टिव टॉक्सिक होता है, ह्यूमंस पे असर नहीं करता है, बुरा असर नहीं करता है, बैक्टीरिया को केवल मारता है। इस पे पूछ रहा है कि क्या है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इन्वेशन ऑफ डीएनए गायरेज, प्रेफरेंशियल एक्युमुलेशन इन बैक्टीरिया, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन ह्यूमन सेल, रैपिड रीनल एलिमिनेशन। जी हाँ, ये सेल वॉल को डैमेज करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल में सेल वॉल पाया जाता है, ह्यूमंस में नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सबसे ज्यादा सही है बी, क्योंकि ये सेल में, बैक्टीरिया के सेल में ही प्रेफरेंशियली एक्युमुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन जी shows reduced activity against ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैसिली बैक्टीरिया के खिलाफ पेनिसिलिन जी कम काम करता है, ऐसा क्यों? इफ्लक्स पंप एक्टिवेट हो जाता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, आउटर लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बैरियर होता है, या अल्टर्ड पीबीपी। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है पेप्टिडोग्लाइकान के साथ जो बाइंडिंग होती है वो अल्टर्ड हो जाती है, इस वजह से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेशेंट डेवलप्स मैक्यूपॉपुलर रैशेस आफ्टर एम्पिसिलिन थेरेपी। बाप रे बाप, किसी व्यक्ति को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक चली और उसको देखा गया कि उसके बॉडी में मैक्यूपॉपुलर रैशेस अपीयर हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी कंडीशन के कारण हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है जिसके कारण ये रैशेस आ गए हैं? रीनल फेलियर, ईबीवी इन्फेक्शन, G6PD डिफिशियंसी, या सीडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। सही जवाब इसका है शायद G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भाई साहब। इसी तरह से आपके करीब अगले 10 क्वेश्चन और भी हैं। जिन लोगों ने क्लासेस नोट्स नहीं, एप्लीकेशन कोर्स नहीं किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे यार ये बेस्ट टाइम है। आपको क्या मिल रहा है सोचिए, आपको सिर्फ 350 रुपए भी लगेंगे, 30% ऑफ है। यूज करना आपको कूपन कोड HNY, आपको यूज करना है HNY20, हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए भाई साहब, आपको सारे कोर्सेज में 30% का फुल ऑफ मिलेगा। अब ये कोर्स 350 मिल रहा है यार, रोज लाइव क्लासेस चल रही हैं रजत सर की, मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूँ, नोट्स मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रहा है, एमसीक्यूज मिल रहा है, पुराने सारे नोट्स मिल रहे हैं। इससे सस्ता कोई कोर्स मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन डायरेक्ट अपलोडेड है, तो आप लोग एप्लीकेशन में खोल करके ये सारे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे कवर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का एंटीबायोटिक डिस्कस करता हूँ। तो चलिए फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।